बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज से हम एक सेशन शुरू करने वाले हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर का होगा। ग्रामर शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे स्टूडेंट्स का ज़्यादातर मसला इंग्लिश में होता है। इंग्लिश ना लिख पाते हैं, ना समझ पाते हैं और ना बोल पाते हैं। ये दरअसल ग्रामर की वीकनेसेस की वजह से आप ना कुछ लिख पाते हैं, ना समझ पाते हैं और ना बोल पाते हैं। हमारा ये सेशन 3 फेजेस पे मुश्तमिल होगा। बिल्कुल अभी जो हम शुरू करने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम शुरू करेंगे। हर एक बंदे को समझ आएगा, चाहे वो 5th क्लास का है, चाहे वो 10th क्लास का है, चाहे वो एफएससी का स्टूडेंट है। इंशाल्लाह उन्हें क्लियर कट समझ आ जाएगा। उसके बाद मिडल लेवल पे फिर हम चलेंगे और मिडल लेवल के बाद एडवांस लेवल हम सॉल्व करेंगे। ग्रामर पे आते हैं कि ग्रामर होता क्या है। The science of grammar teaches us how a language is spoken and written correctly and effectively. इसका मतलब यह है कि ग्रामर का साइंस हमें ये बताता है, सिखाता है कि एक ज़ुबान कैसे बोली जाती है और कैसे लिखी जाती है और कैसे समझी जाती है। सिर्फ दोस्तों इंग्लिश की बात नहीं है। हम जो भी लैंग्वेजेस उठाते हैं, हर लैंग्वेज का अपना ग्रामर होता है। मिसाल के तौर पर हम पर्शियन उठाते हैं, हम फ्रांसीसी उठाते हैं, हम जर्मन उठाते हैं, इंग्लिश उठाते हैं, पश्तो उठाते हैं, उर्दू उठाते हैं। हर लैंग्वेज का, हर ज़ुबान का, हर बोलती का ग्रामर होता है। जब आपको वो ग्रामर लिखना या बोलना समझ आ जाता है तो आधे मसले यहाँ पे आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो ग्रामर का हम एग्जांपल लेते हैं। हमारा जो भी टॉपिक होगा उसके हम कई एग्जांपल देंगे। एग्जांपल के थ्रू हमें इजीली समझ आ जाएगा। और अगर एग्जांपल के थ्रू आपको समझ नहीं आता तो पिक्चर्स दिए हुए हैं, पिक्चर्स के थ्रू भी आसानी से समझ आ जाता है। तो चलता है पहले एग्जांपल की तरफ। वेरी इज़ ब्यूटीफुल शी। हमें इस जुमले का बिल्कुल समझ नहीं आया क्योंकि इसमें ग्रामर मिक्स हुआ है। ग्रामर का यूजेज यहाँ पे नहीं हुआ है इस सेंटेंस में। दूसरे उसके एग्जांपल पे चलते हैं। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट अपनी जगह है, वर्ब अपनी जगह है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हम बाद में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ग्रामर की वजह से हम कितने आसानी से समझ पाते हैं या लिख पाते हैं। अब पहले जुमले में ग्रामर का बिल्कुल यूजेज हुआ ही नहीं है, मिक्सअप है। दूसरा सेंटेंस पूरा समझ आ गया कि जुमला क्या कहना चाह रहा है। दूसरे पे चलते हैं। माई इट ब्लैक शू इज़। अब इस जुमले में फिर हमारे पास ग्रामर का यूजेज नहीं हुआ है। इसके ठीक जुमले पे चलते हैं। इट इज़ माई ब्लैक शू। ये मेरा काला जूता है। अब इस जुमले में हमारे पास हमने ग्रामर का बिल्कुल सही यूजेज किया हुआ है, तो इस वजह से ये सेंटेंस हमें क्लियर कट समझ आ गया है। तो ये ग्रामर की वजह से हमें इस जुमले का समझ आ जाता है और इसका नहीं आता। अब चलते हैं पिक्चर की तरफ। समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स को पिक्चर से ज़्यादा अच्छा समझ आता है। तो ये हमारे पास ब्रिक्स पड़े हुए हैं, मिक्सअप है और हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है या क्या बना हुआ है या इसका पर्पस क्या है। तो बिल्कुल मिक्सअप है, जैसे कि हमारे ये ऊपर के सेंटेंसेस थे, ये मिक्सअप पड़े हुए थे, हमें समझ नहीं आ रहा था। तो इसी के ऊपर वाले एग्जांपल पे हम चलते हैं। वही ब्रिक्स है, इन्होंने बिल्कुल तरतीब दिया हुआ है एक अच्छे और मुनज़्ज़म तरीके से। हमें समझ आता है कि यार ये क्या बना हुआ है और इसका पर्पस क्या है
और बिल्कुल ये खूबसूरत लग रहा है। हर चीज़ के हवाले से इसमें कोई कमी बेशी नहीं है। तो इसी तरह ग्रामर का यूसेज भी इसी तरह होता है कि अगर आप ग्रामर का सही से इस्तेमाल करते हैं, आपको बात प्रॉपरली समझ आती है और आप कुछ लिख पाते हैं। अब चलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की तरफ। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। ए से लेकर जी तक ये 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है: वोवेल्स, स्पेशल वोवेल्स, कंसोनेंट्स। दोस्तों चलते हैं वोवेल्स की तरफ। समझा जाता है कि वोवेल्स के बग़ैर हमारे पास इंग्लिश अधूरी है। वोवेल्स का इस्तेमाल हर जगह, हर वर्ड, हर जुमले में होता है। वोवेल के बग़ैर भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मीनिंग देते हैं, लेकिन वो बहुत कम वर्ड्स हैं, बहुत कम अल्फाज हैं इंग्लिश में जिसमें वोवेल का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि क्राई, ट्राई और शाई, स्काई। इस तरह के कुछ गिने चुने अल्फाज हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो वोवेल्स के एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। पीस। अब पीस में वोवेल कौन कौन से हैं? ई, ए, ई। हनी। हनी में हमारे पास 2 वोवेल्स है, ए, ओ और ई। अहमद, ई। इस्लामाबाद, ए, ए, ए। 3 मरतबा ए कहने से थोड़ा सा अजीब फील हुआ। खैर ये तो आपको वोवेल समझाना था। वोवेल्स किसी भी चीज़, शख्स, जगह या जानवर के नाम को जब हम लिखते हैं उसमें वोवेल का इस्तेमाल लाजमी होता है। अब स्पेशल वोवेल क्या होते हैं? स्पेशल वोवेल्स वाई, एक ही है वाई। प्रिटी, प्रिटी में हमारे पास वाई इस्तेमाल हुआ है। वाई का मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि ये स्पेशल वोवेल इसे क्यों कहते हैं। जब तक वाई हमें आई, ए, ई की आवाज़ देता है तब तक ये स्पेशल वोवेल इसे कहा जाता है। जब ये ए, ई, आई का आवाज़ नहीं देता तो फिर हम इसे कंसोनेंट में शुमार करते हैं। लेकिन प्रिटी, ई एंड में ये ई की आवाज़ दे रहा है। यू, यू मतलब वाई जो है ई की आवाज़ हमें दे रहा है। यस, वाई फिर हमें ई की आवाज़ दे रहा है। कंसोनेंट्स पे चलते हैं। बाकी जितने भी वोवेल्स और स्पेशल वोवेल निकाल के बाकी जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स रह जाते हैं वो सारे के सारे कंसोनेंट्स कहलाते हैं। ये हमारे पास सारे कंसोनेंट्स हैं। जिस तरह वोवेल का होना ज़रूरी है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसी तरह कंसोनेंट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। कंसोनेंट्स के कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। प्रिटी। अब पी हमारे पास कंसोनेंट, टी हमारे पास कंसोनेंट, लेकिन वाई हमारे पास कंसोनेंट नहीं होगा क्योंकि ये हमें ई की आवाज़ दे रहा है। यहाँ तक ये हमारे पास स्पेशल वोवेल में काउंट होगा। ब्यूटीफुल, बी हमारे पास कंसोनेंट, टी, एफ और एल हमारे पास कंसोनेंट्स हैं। वेल डन, डब्ल्यू और डबल एल, डी, ई हमारे पास, सॉरी ई वोवेल है, ये हमारे पास कंसोनेंट्स हैं। आगे चलते हैं। स्काई लेटर्स, रूट लेटर्स, ग्रास लेटर्स। अल्फ़ाबेट्स को मज़ीद लेटर्स में डिवाइड किया हुआ है और उन्हें 3 नाम दिए गए हैं: स्काई लेटर्स, रूट लेटर्स और ग्रास लेटर्स। अब स्काई लेटर्स क्या होते हैं? स्काई लेटर्स
हमारे पास जब हम बचपन में कापी लिखते थे इंग्लिश के लिए, जो कापी हम इस्तेमाल करते थे वो 4 लाइनों की होती थी। अब ऊपर के जो 3 लाइन है उसके ऊपर जो भी अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं उन्हें हम स्काई लेटर कहते हैं, ऊपर के 3 लाइनों में, नीचे एक लाइन छोड़ के। पिक्चर से हम समझते हैं स्काई, जैसे कि ये बादल है, क्लाउड्स, सन, ये हमारे पास स्काई की तरफ होते हैं, मतलब ये हमें ऊपर की तरफ इशारा देते हैं कि ये ऊपर स्काई में होते हैं। इसी तरह स्काई लेटर्स जो ऊपर के 3 लाइन हैं, इसमें जो अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं उन्हें स्काई लेटर्स कहते हैं। ग्रास लेटर्स ऊपर एक लाइन छोड़ के और एक लाइन नीचे छोड़ के बीच बीच में जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आते हैं ये हमारे पास ग्रास लेटर्स होते हैं। पिक्चर को देख के जैसे हमारे पास ग्रास होता है, इनके जड़ें नहीं होती, रूट्स नहीं होते हैं, और ना ही ये दरख्त की तरह ऊपर जाते हैं या लंबे होते हैं। ये बिल्कुल बीच में रहते हैं ज़मीन के सतह के ऊपर। रूट लेटर्स की तरफ चलते हैं। रूट लेटर्स हमें रूट से ही समझ आ रहा है कि नीचे से रूट्स हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं, ज़मीन के अंदर, मतलब नीचे से। ये पिक्चर से आप अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि रूट्स, इन शॉर्ट, नीचे के 3 लाइनों में जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं उन्हें हम रूट लेटर्स कहते हैं। तो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सिंगुलर प्लूरल कैसे बनते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये दोनों हम कवर करेंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक्स है, सिंगुलर प्लूरल कैसे बनते हैं, लेकिन समटाइम्स स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं और इसका हम अच्छा सा टेक्निक बताएंगे कि सिंगुलर प्लूरल कैसे बनते हैं। इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।